नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद और आपका स्वागत है सीजी गुड फार्मिंग में। आज का वीडियो हमारे युवराज आचार्य जी के सवाल के ऊपर है। उनका सवाल था कि जो बकरियों में इंजेक्शन लगाते हैं आईवी, नस में, आईएम, मांस में और एससी सबकट, जो कि चमड़ी में लगाया जाता है, इसको चमड़ी में ही क्यों लगाया जाता है, एससी को, आईएम को मांस में ही क्यों लगाया जाता है और आईवी को नस में ही क्यों लगाया जाता है। और इसका जवाब दिया है जेपी धुलिया सर ने, जो देहरादून उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिए, इसमें आज आपको बहुत ही नई जानकारी मिलेगी। नमस्ते जेपी सर, मैं युवराज आसाम से। और मेरे को बहुत दिनों से मन में ये सवाल खोल रहा था, सोचा आपसे पूछ लूँ क्योंकि डिक्लेयर में जानकारी चाहिए थी। जो इंजेक्शन रहती है चमड़ी में, मांस में और नस में, तीनों इंजेक्शन अलग अलग रहती है। तो ये जो इंजेक्शन रहता है, जैसे कि जो चमड़ी का रहता है उसको मांस में या फिर नस में, या फिर जो भी चमड़ी मांस वाली है उसको चमड़ी में, या फिर नस वाली है उसको चमड़ी में या फिर मांस में, ऐसे क्यों नहीं लगा सकते? और इसका विवरण में थोड़ा जानकारी चाहिए था मेरे को। जो इंजेक्शन के बारे में हम सबकट क्यों लगाते हैं और इंटरमस्कुलर इंटरवेनस क्यों लगाते हैं, ये मुझे जानकारी चाहिए थी। तो मैंने सोचा आपसे पूछ लिया, बहुत दिन से मन में खोल रहा था। हाँ, नमस्कार युवराज जी। आपका सवाल बेहतरीन सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। अधिकतर जो आम प्रचलन में है वो 3 टाइप के वैक्सीन टीकाकरण उपलब्ध है। आईवी देते हैं, आईवी रूट से देते हैं, या आईएम रूट से देते हैं, या सबकट रूट से देते हैं। इसके अलावा भी कई रूट होते हैं, पर 3 जो है वो प्रचलित है। सबसे पहले हम सबकट रूट के बारे में बात करेंगे। जब हमें दवा का जब हम किसी भी बकरे या जानवर के अंदर दवा डालते हैं, माने इंजेक्शन से डालते हैं, और उसका असर हमें लंबे टाइम के लिए चाहिए होता है, तब हम सबकट रूट का इस्तेमाल करते हैं। अधिकतर आपने देखा होगा, वैक्सीन जितने भी होते हैं वो अधिकतर सबकट रूट से जाते हैं, या आम प्रचलन में जैसे हम आइवरमेक्टिन देते हैं तो वह सबकट रूट से देते हैं। तो इसमें क्या होती है, दवा जो होती है वह धीरे धीरे जाती है, शरीर के अंदर जो है वो धीरे धीरे जाती है। तो जैसे हम देखते हैं कि आइवरमेक्टिन हम लगाते हैं, तो आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन आईएम दे दे तो नहीं चलेगा उतना, ठीक है ना। इंजेक्शन हमने उसको सबकट दिया, हमने उसके जो पिस्सू चिंचड़ हैं वो मारने हैं। तो एक बार जैसे हम आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन सबकट इंजेक्शन लगा लेते हैं, तो हमारा जानवर 28 दिन के लिए वह ठीक रहता है, क्योंकि उसके शरीर में जो दवा की मात्रा होती है वह थोड़ी थोड़ी जाती रहती है, ठीक है। तो वह लंबे टाइम तक वो दवा जो होती है वो प्रभावकारी होती है, ठीक। तो वैक्सीनेशन में भी ऐसी होता है, जैसे आपने पीपीआर का वैक्सीन करा है, तो पीपीआर का वैक्सीन का वो हम खाल में ही करते हैं। तो खाल में से क्या होता है कि खाल में से दवा धीरे धीरे जाती है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में धीरे धीरे रक्त संचार में जाती है, ब्लड सर्कुलेशन में जाती है। तो शरीर क्या होता है, फिर उसको शरीर को इस वैक्सीन के संदर्भ में बता रहा हूँ, तो शरीर को एंटीबॉडीज बनानी होती हैं। तब वो आज थोड़ी सी मात्रा गई, शरीर को पहली बार तो शरीर वो नई चीज़ होगी, नई चीज़ होगी तो पहले शरीर उसको समझेगा, समझने के बाद में उस चीज़ के लिए उसे कैसे रिएक्ट करना है, उस शरीर को, जो हमारे जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, डब्ल्यूबीसी हैं, या और भी जो चीज़ें हैं, उसको कैसे उसको काउंटर करना है। फिर वो धीरे धीरे, अब फिर अगले दिन फिर हुई, तो धीरे धीरे फिर उससे वो लड़ने की क्षमता पैदा करता है। एकदम नहीं कर सकता, एकदम करेगा तो इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। ये तो हुआ सबकट का। फिर आता है एक आईवी। आईवी में जब हमें तुरंत चाहिए, माने मिनटों के अंदर हमें रिजल्ट चाहिए, तो तब हम आईवी का सीधे डायरेक्ट नस में जो जगलर वेन होती है, हम उसमें दवा का छिड़काव कर देते हैं तुरंत, जिसे कहते हैं कि हमें 4-5 मिनट के अंदर दवा का असर चाहिए होता है। तो उस जगह पे हम आईवी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो नस में, जिसे आम भाषा में नस में कहा जाता है। फिर होता है आईएम। आईएम माने इंट्रामस्कुलर, या मांस में,
तो इसमें क्या होता है, इसमें कम से कम 1.5 से 2 घंटे तो लग ही जाते हैं थोड़ा देर में, ठीक है ना। यदि जब हम मुंह से लेते हैं दवाई, मुंह से दवाई लेते हैं तो मुंह से पहले वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगी, आहार नाल में जाएगी, पेट में जाएगी, वहाँ वो गोली घुलेगी, घुलने के बाद में फिर वह सर्कुलेशन में आएगी, तो टाइम लगता है, ठीक है ना। तो उस टाइम को बचाने के लिए जो आपके लगा ये कम से कम आधा पौन घंटा 1 घंटा लग जाता है, तो उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उससे जब IM लगा देते हैं, तो IM में 1.5 से 2 घंटे में रिजल्ट आ जाता है। IV लगाने से तुरंत 5 मिनट के अंदर आता है, और सब कट लगाने से आपकी दवा का जो असर है वो काफ़ी लंबे टाइम तक रहता है, ठीक है ना। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ आपको। जब आपकी बकरियों में कभी कभी ऐसा होता है कि बने बड़ा जानवर भी हो, जैसे मिल्क फीवर में जानवर बैठ जाता है आपका, तो हमें तुरंत उसके नस में लगाते हैं ना, 2-3 दिन उसके नस में लगाते हैं तो जानवर एकदम खड़ा हो जाता है। 1 घंटे के अंदर जानवर, जो बैठ का जानवर खड़ा नहीं हो पाता था, वो खड़ा हो जाता है IV लगाने पे। फिर क्या करते हैं, एक शॉट जो होती है उसकी सबकट भी लगा देते हैं, ताकि उसके शरीर में जो कैल्शियम का लेवल है वो मेंटेन रहे। तो ये होता है तीनों में अंतर, ठीक है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट या कुछ और पूछना है इस बारे में, तो आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। हाँ, दवा को कैसे इस्तेमाल करना है, किन किन रूट से इस्तेमाल करना है, वो दवा की शीशी पे ही लिखा रहता है, ठीक है ना। जो सबकट वाली दवाइयाँ होती हैं उनको आप IM नहीं दे सकते, IV नहीं दे सकते। वो प्रकार, जैसे आप मैग्लोडाइन का इंजेक्शन है वो IM भी दे सकते हो आप, IV भी दे सकते हो, ठीक है ना। तो ये बनाने की विधि के ऊपर भी निर्धारित होता है, और वो बॉटल पे लिखा हुआ होता है कि आप इसको किस किस रूट से दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए। उससे होगा ये कि जब भी चैनल में नई वीडियो पोस्ट होगी आपको उसका नोटिफिकेशन पहले मिलेगा। और बकरी पालन के संबंध में छोटी छोटी जानकारियाँ हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।